अरे आ गए रे। यस सर। बोलो कहाँ पे हो, कुछ करे धरे हो रहा है, वेक्टर का क्या सिचुएशन है? सर हो रहा है। बोलो, कोई डाउट है तो बता दो, डाउट से शुरू करें। डाउट है किसी को तो बताओ। बोलो रे, डाउट बोलो रे। कोई डाउट है तो बोलते रहो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोलो। अरे ये धर्मेंद्र शेखावत के नाम से कौन है रे? लक्ष्य है क्या ये? नहीं सर, वो मैं आ गया हूँ, बस एक सेकंड में चेंज करके आया। चलो ठीक है एकलव्य। ठीक है, कौन, क्या नाम है तुम्हारा? एकलव्य। अच्छा एकलव्य, चलो ठीक है, बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं। वही लक्ष्य सर को एक देख रहे थे सेकंड। आया कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बैठो। बोलो, कुछ बोलना है तो बोल लो। किसी को कुछ बोल रहा है तो बोलो, और नहीं तो पढ़ाना शुरू करें। सर कर दीजिए स्टार्ट। बोलो। पिछले सर क्लास। स्क्रू सर स्क्रू रूल बताया था सर आपने पिछली क्लास में। हाँ। सर उसका रोटेशन का डायरेक्शन एक बार बता दो सर एक बार। रोटेशन बड़ा सिंपल है। जैसे पेंच कभी कसे हो हाँ सर। तो बस पेंच टाइट करना है, पेंच को अपन ऐसे घुमाते तो पेंच अंदर जाता है। अपन अगर हमारे पास ये स्क्रू है मान लो, ये स्क्रू का ऐसा कटिंग है, यहाँ पे पेंच ऐसे लगा हुआ है, इसको अपन अंदर घुमाते तो किधर जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते तो किधर जाता है, पेंच अंदर की तरफ चला जाता है ना। अंदर की तरफ जाता है सर। तो बस एंटी यही है। सर। हैं? हाँ सर, एंटी ग्लोब में भाव। हाँ, ऐसे घुमाते तो अंदर जाता है, तो अंदर के डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हैं। और अगर इस मतलब पेंच को बाहर घुमाएं, स्क्रू को उल्टा घुमाएं, तो ये क्या होता है, बाहर चलाता है। तो बाहर के डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हैं। अब वेक्टर ए क्रॉस बी, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है। अरे यार वो क्यों मिलेगा। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम बोलते हैं कि ए क्रॉस बी, तो अपने को क्या करना होता है, ये पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ घुमाना होता है। तो पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे, मतलब हमारा रोटेट करने का एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन सर। कुछ ऐसा हुआ। ठीक है। एंटी और क्लॉकवाइज बोल अगर सकते हैं ना ऐसे सर। घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर, यही डायरेक्शन होगा एन कैप और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। समझ में आया? ठीक है, अपने उंगलियों को ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में घुमाना है। सही। सर हाँ। सर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं बोल सकते ना। देखो वो तो देखने के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तुम हाँ घड़ी को सर। अगर ऊपर से देख रहे हो, अगर नीचवा से देख रहे हो तो हाँ चेंज हो जाएगा। समझ में आया। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो तो अगर प्लेन में है तब बोल सकते हैं ना कि ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है या नीचे से देख रहा है। ठीक है, इसको इसीलिए राइट हैंड थंब रूल, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं बोलते। ठीक है अपन। सर मतलब जहाँ से हमारी फिंगर शुरू हो रही है सर, वहां से अपने को रोटेशन चालू करना, जहाँ हाँ, खत्म इस होती है उस डायरेक्शन साइड में से। घुमाना है। ठीक है। ओके सर ओके। और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ, अरे आज कौन नहीं आ रही? एन कैप डायरेक्शन ऑफ एन कैप डायरेक्शन। श्रेय शुभम पांडे आया क्या? अरे श्रेय है क्या? नहीं है। आरुषि है क्या?
आरुषि भी लेट आएगी, लाइट नहीं है सबके इधर, लाइट का भी दिक्कत चल रहा है ना, अभी तो तूफान आना बची ही है। चलो हाँ सर, लाइट और नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है। हाँ तो वो हम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हम रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज देते हैं ना। जी 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 सर। देखो, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिसको भी डाउट है, और किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। देवांश। सर DCT 5 में बहुत सारे डाउट्स हैं। अच्छा अच्छा, देखते हैं, पहले जरा क्रॉस प्रोडक्ट समझा दें फिर देखते हैं। तो पिछले क्लास सर में पढ़, सर जो 4 टीसीटी सर, उसमें कौन सा वो लगेगा अपना, मतलब क्या आ रहे भाई आ रहे, पहले थोड़ा पढ़ा ले, फिर डीसीटी देखते हाँ हैं, सर। घबराओ नहीं, है ना। सर 4 भी नहीं हुआ मेरे सर। अरे मेरे से तो कुछ होते ही नहीं, अपन क्या करें, ठीक है, हाँ सर। कोशिश करना पड़ेगा ना। ठीक है, देखो अपन तो जब छोटे होते तो खड़े भी नहीं हो पाते, फिर धीरे धीरे कोशिश कर करके खड़े हो जाते कि नहीं, बराबर। तो ऐसा ही कोशिश करना पड़ेगा। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो अपन ने पढ़ा आई को जे की तरफ घुमाएंगे तो किधर जाएगा वेक्टर, के कैप। ये समझ में आता है, बोलो। यस सर। यस वेरी गुड, जितना समझना बस इतना ही समझना। अब इसमें आज हम तुम्हें राइट हैंड स्क्रू रूल तो बताई दी, आज क्वेश्चन जरा बताते कैसे करेंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लें, मान लो हमने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, हम तुम्हें सॉल्व करके बताते हैं। और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप, ऐसा लिख लेते हैं, कुछ भी मान लें। अब तुमसे बोले कि बच्चों ए क्रॉस बी करना है, तो तुम क्या करना, अगर इस तरह से वेक्टर दिया हुआ है, अब हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे कि क्या करना है। तो इसको लिखेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस बी, बी कैप, बी वेक्टर मतलब 3i कैप माइनस 2j कैप, सही है। ये हो जाएगा 2i कैप क्रॉस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4j कैप क्रॉस 3i कैप माइनस 2j कैप। देखो तो ये सही लग रहा है तुम्हें, सही लग रहा है। यस सर। जी सर, बिल्कुल। का बोल रही है श्रेय शुभम का बार बार मैसेज, अच्छा इसका लैपटॉप हैंग हो गया है। सबके ज़िंदगी में अलग अलग समस्या है, किसी का लैपटॉप हैंग होता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसका कुछ। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2i कैप क्रॉस 3i कैप, समझते हो ये, माइनस 2i कैप क्रॉस 2j कैप, देखो तो सही है, प्लस 4i कैप माइनस 3i कैप, ठीक है, माइनस 4j कैप क्रॉस 2j कैप, बराबर है ये 4j, अब ये j, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, आई क्रॉस आई क्या 0, सही है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, समझ गया। ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 4, देखो पहले ये है, ठीक है, सुहानी समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। ठीक है, पहले ये है तो पहले यहाँ ये रखना है, ठीक है, यहाँ पर पहले ये है तो पहले हर जगह ये और ये रखना है, यहाँ पर 2i कैप तो आगे 2i कैप ही रखना है, ठीक है। तो 2 इंटू 3, क्योंकि इंटू तो स्केलर के लिए इंटू हो जाता है, i क्रॉस i 0, 2 इंटू 2 4, i क्रॉस j, आई कैप क्रॉस जे कैप, जो आगे है वो आगे रहेगा, प्लस 4 इंटू 3 12, जे क्रॉस आई माइनस 4 इंटू 2 8, आई क्रॉस आई 0। अब ये बताओ आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। अभी कोई 1 बोला था, सर के बोला मैंने तो, के कैप के कैप प्लस 12, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, माइनस के कैप, और ये तो 0 है, दिस इज इक्वल टू माइनस 16 के कैप, दिस इज द आंसर। समझ में आया, मतलब अगर ये ए है,
अगर ये ए है और क्रॉस बी करें तो इट इज़ -16 k कैप। दिस इज़ द आंसर। यस, समझ में आया कैसे किए हैं? जैसे डॉट Yes, sir. प्रोडक्ट किए थे वैसे ही किए पूरा पूरा। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे, शॉर्टकट तुम्हें बताएंगे। पहले एक क्वेश्चन तुमसे करवाएं। यहाँ तक समझ में आ गया है कि दिक्कत है? सर ये अपने 12 को तो प्लस साइन में -16 क्यों कर दिया बस? अरे -k कैप है इसलिए। अच्छा, देखो ये बोला ये माइनस है ना, अच्छा तो सर, डायरेक्शन के लिए। नहीं बे, ये माइनस है तो माइनस बाहरवा निकलता है ना। जी 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 जी, डायरेक्शन के लिए सर। अब फिर तू डायरेक्शन बोल रहे हो। अब -12 k कैप हो जाएगा, नहीं ब्रैकेट हटाओगे तो। ओके सर। -4 -12 -16। देख लो रे, सही है रे? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। कुछ नहीं, सर बड़ा ये जो आसान है। फर्स्ट जो हमने फर्स्ट स्टेप किया सर, हमेशा यही करना है सर, तो इसका ये सॉल्व करने का तरीका है। क्या बोले? तो नहीं मतलब जो समझ। फर्स्ट स्टेप में सर आपने सर ऐसा किया ना, 2 i कैप इनटू 3 i कैप नहीं नहीं नहीं, ये अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। याद आया? दिस हाँ, इज सर। इक्वल टू a इंटू सी प्लस C डी plus D प्लस बी इंटू सी प्लस डी। दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी। अभी कौन आ रहे? एक और कोई आ रहे? सर इसका उल्टा भी कर सकते हैं क्या? नहीं, एक मिनट पहले रुक जाओ बे, शांति रखो बे। प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी। ठीक है, अब देखो, अभी तुम्हें बताया 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 और 4 इंटू 2 क्या होता है। 8 स्केलर में तो ये चलता है, बट आई क्रॉस जे रहा तो क्या होता है, k कैप क्या? के कैप। और जे क्रॉस आई रहा तो क्या होता है, माइनस -k k कैप। कैप। तो स्केलर में तो तुम उल्टा पुल्टा कर सकते हो, बट जहाँ ठीक है, क्रॉस लग गया, ठीक है, जैसे हमने 2 इंटू ये किया और 2 इंटू ये किया, यहाँ तो स्केलर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहाँ आई और जे है यहाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि इसका इसका दोनों का मतलब अलग अलग होता है। सही? तो यहाँ पे देखो, 2 इंटू 3 को तो डायरेक्ट हम 6 लिख दिए, बट आई क्रॉस आई को 0 लिखे। यहाँ पे आई है, 2 इंटू 2 4 कर दिए। ये समझ में आया? 2 इंटू 2 4 डायरेक्ट कर दिए, और आई को आगे रखे और क्रॉस जे किए। ये फ़र्क पड़ता है, इसको जे क्रॉस आई नहीं लिख देना, गलत हो जाए। फिर यहाँ 4 इंटू 3 12 है। हाँ, सर इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है? आएगा आएगा। सो पहले लॉन्ग कट तो सीख लें, शॉर्टकट भी बताएंगे। तो 4 इंटू 3 12, जे क्रॉस आई इज जे क्रॉस आई। पहले लॉन्ग कट सीख लेना, फिर शॉर्टकट बताएंगे तो अच्छा लगेगा। पहले शॉर्टकट बता देंगे तो लॉन्ग कट कभी नहीं सीखोगे। समझ गए? ठीक है, अब तुम्हें एक क्वेश्चन देते हैं, उसका शॉर्टकट भी बताएंगे। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक पी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और एक क्यू वेक्टर है माइनस या प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब तुमसे बोलो पी क्रॉस क्यू का वैल्यू तुम्हें बताना है। अब ऐसा है कि ये तो कॉपी पे करोगे, मेरे से तो तुम्हें उम्मीद है कि होगा नहीं ना। मेरे से कोई उम्मीद नहीं करना कि हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो P क्रॉस Q का वैल्यू बताओ। तुम बता दोगे तो तुमको शॉर्टकट मेथड बताएंगे इनाम में, नहीं बताओगे तो नहीं बताएंगे। बोलो बोलो। सर 5 मिनट रुक जाएंगे तब तक। सर एक मिनट, सर क्या बोले सर, आप रिपीट कर दो। ध्रुव है? यस सर। ध्रुव आज 6:15 मिलोगे, 7:15 कि नहीं, या कल मिले? सर आज कल मिले क्योंकि आज ठीक। ऑलरेडी 1.5 घंटे की क्लास। ठीक है ठीक है।
बोलो। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुन रहे, हाँ बोलो। 4 आएगा। थोड़ा माइक नज़दीक लेके बोलना। सर 4 आएगा। 4i माइनस 3 जे कैप माइनस 3j कैप प्लस 15 के कैप। माइनस 3j कैप प्लस 15k क्या? अरे तूने खिचड़ी पका दी, अरे दिमाग खराब है, दिमाग का दही कर दिया रे तूने। ये डाट प्रोडक्ट कर दे रे तू। अरे तूने गलत कर दिया रे। किसने किया रे? आरुषि तुमने करा। सर मनसा मनसा ये गड़बड़ कर दी रे। मनसा पूरी खिचड़ी गड़बड़। ये तो डॉट प्रोडक्ट में होता है, तूने ऐसा करके इसको इसको गुना कर दिया। हमने अगर ये पी, अब देखो क्या गलती हुआ समझ में आया? दिस हाँ इज सर। टोटली अ ब्लंडर। यहाँ देखो, पहले यहाँ चलो, यहाँ पे ए था और बी था, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसको तुम समझे नहीं, इसका मतलब तब से अभी हम क्या किए, हमने ऐसा किया क्या कि ए क्रॉस बी करना था, तो हमने ऐसा बताया क्या, ए क्रॉस बी करना रे बच्चों। और 3 × 2 6 आई कैप, 4 × 2 -8 जे कैप, ऐसा करने बताया क्या? नहीं सर। तुमने ऐसे ही किया ना? हाँ सर। फिर ये तो डॉट में होता है। अगर हम तुम्हें ये सर। बोले होते, अब सुनो रे, चुप रहो, हाँ ए सर। डॉट बी बोले होते तो 3 × 2 6 -8, दिस इज -2, ये आंसर होता। फिर आई और जे नहीं लिखते। डॉट वाला भी लेक्चर एक बार देख लेना, ठीक है? अब हमने तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बताया अभी, कि भाई तुम्हें ए क्रॉस बी अगर करना है तो ए क्रॉस बी ऐसा लिखो, ए के जगह पे ये लिखो 2i कैप प्लस 4j कैप, क्रॉस बी के जगह पे ये लिखो 3i कैप -2j कैप। अब फर्स्ट टर्म ये लो और इसके साथ क्रॉस लगाओ सेकंड वाला पूरा, फिर 4j कैप यहाँ लिखो, इसके साथ क्रॉस लगाओ इसको, फिर इसके बाद सब जब ये सॉल्व करोगे तो जो आंसर आया इट इज़ -16k कैप। ये आई जे के टर्म्स में नहीं आया, अलग आया। इस तरह से हमने बताया, इसी प्रोसेस को फॉलो करके तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? सो दिस इज अ बिग ब्लंडर। ठीक है सर। करो फिर से। ये जब तक अटकोगे नहीं, नहीं आएगा। बोलो। सर मैं बताऊं? नहीं, थोड़ी देर और रुको। बोलो, चलो बोलो। सर 14 आई कैप, 16 जे कैप और 14, -8 एक मिनट, 14i कैप 16 जे कैप प्लस प्लस 16 जे कैप हम्म। -8 के कैप। 8k कैप, ये ऐसा आंसर लाया। एक ने बोला, कौन बोला रे ये? सर कार्तिक। कार्तिक। सर मेरा भी सेम आंसर आ रहा है। मेरा मतलब ध्रुव। ध्रुव। और सर मैं बस कर रही हूँ। करो करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि आज अपन यही सीखेंगे और इस पर डाउट लेंगे और थोड़ा ज्योमेट्री सिखाना। और अगले क्लास से फिजिक्स काइनेमेटिक्स से शुरू करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन रटाना पड़ेगा, ठीक है? यूनिट एंड डायमेंशन धीरे धीरे करके पूरा अपने आप हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन होता क्या बता देंगे, बट बाकी धीरे धीरे करके यूनिट एंड डायमेंशन बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तुम कुछ जानते नहीं हो और हम रटवाएं तो कोई मतलब नहीं है। तो परसों से अपन 1 डायमेंशनल मतलब फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। यूनिट एंड डायमेंशन बाद में पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर अपना रहेगा रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन रेस्ट एंड मोशन। बोलो। अरे और कोई?
सर यही आंसर आ रहा है। यही आ रहा, कौन बोले? यही है सर, यही यही है, वेरी गुड। अब हम देखो क्या करते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। ये परफेक्ट है, लेकिन फिक्स समझने की कोशिश करें ना, क्या सही? हम सॉल्व करें, देखो जब हमें ये सॉल्व करना है तो क्या प्रोसेस करेंगे। एक तो अभी हमने तुम्हें बताया कि P क्रॉस Q के लिए तुम P के जगह पे रख दो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, क्रॉस Q के जगह पे रख दो 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। अब इसको तुम गुना करते रहो तो जो आएगा फाइनली, तुमने ये बोला, 3-4 लोगों ने बोला है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो P क्रॉस Q है, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब इसको समझना जरा, एक डंडा बनाएंगे इसे, एक डंडा इधर बनाएंगे, 2 डंडे बराबर, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अपन डंडा बोलते हैं मैथ्स वाले, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। समझ में आया? अलजेब्रा का एक चैप्टर होता है। यहाँ आई कैप लिख दो, यहाँ जे कैप लिख दो, यहाँ के कैप लिख दो। सही सही। यस सर, यस सर। पहला वेक्टर कौन है? P, दूसरा कौन है? Q। तो P का कोफिशिएंट सारे लिख दो, I का कोफिशिएंट I के नीचे, J का कोफिशिएंट 1 है और K का कोफिशिएंट K के नीचे। और दूसरे जगह पे कौन है? Q, तो Q के सारे कोफिशिएंट लिख दो, I वाला कोफिशिएंट I के जगह पे, J वाला कोफिशिएंट J के नीचे और K वाला कोफिशिएंट यहाँ। समझ में आया? अब यस सर। इसके ऊपर यहाँ प्लस लिखो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इतना काम तुम कर लेना। इसके बाद का कहानी हम बताएं। फिर अब क्या करो, पहले क्या है प्लस, तो प्लस इज इक्वल टू प्लस आई कैप, ये ले लिए, इनटू, जब हम, अब देखो इसमें क्या करना है, जब हम आई कैप ले लेंगे तो आई कैप मतलब ये टर्म हमने लिया, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, इसको मल्टीप्लाई करना, तो 5 इंटू 1 5, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू -3 इज -9। समझ में आया? सर वापस से। यस सर, वापस। जरा सा टेढ़ा किए नहीं, देखो P क्रॉस Q करना है, तो P क्रॉस Q 2 डंडे ऐसे बनाए। पहला लाइन में तो I, J और K अपने मन से लिख दिए। अरे देखा के ऊपर माइनस कैसे आया? पहले सुन तो लो, P क्रॉस Q तो P I J K ऐसा लिख दिए, ठीक है। और P पहला है तो P के सारे कोफिशिएंट, मतलब I का कोफिशिएंट क्या है 2, तो I के नीचे लिख दिए। J का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। K का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 लिख दिए। सही। फिर सेकंड में कौन है Q, तो Q का I का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिए, J का कोफिशिएंट -3 यहाँ लिख दिए और 5 का कोफिशिएंट 5 लिख दिए। इतना काम कर लोगे? बोलो। Yes, sir. इसके बाद ये तो तुम कर लिए, समझ गए। फिर इसके बाद अपने मन से पहला टर्म प्लस माइनस प्लस लिख लेना अपने मन से, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट में पढ़ोगे क्यों ऐसा करते हैं, बट फिलहाल अपने मन से लिख लेना। अब पहला ये आई कैप को एक साथ लिखोगे, ये हो गया प्लस आई कैप, हमने लिख दिया यहाँ प्लस आई कैप। अब प्लस आई कैप जब तुमने ले लिया तो इसको और इसको छोड़ देना, बच कौन सा गया, ये 4 बचा। अब इसको इससे क्रॉस करना, तो 5 इंटू 1 इज 5, माइनस इसको क्रॉस कर देना, तो 3 इंटू -3 इज -9। सही है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये तुम्हारा पहला टर्म बन गया। अब इसके बाद दूसरा टर्म हमारा क्या है, -j, तो यहाँ -j लिख लेना, ठीक है। इसके आगे जब तुमने -j ले लिया
तो ये वाला छोड़ देना और ये वाला छोड़ देना। कौन कौन बच गया? तो 2 और 5 का क्रॉस प्रोडक्ट करो। 10 माइनस 3 इंटू 2 6। समझ में आया? अरे सही, यस सर। ठीक है। और ये हो गया दूसरा टर्म। फिर तीसरे टर्म में अपन पहुंचेंगे। ए माइक बंद करके बात करो रे। लक्ष्य, कार्तिक, ये क्या और हुआ ये सर? माइक का आवाज किसका रह रे? सर मैं नहीं था सर। ये के। अब जब के कैप तुमने ले लिया प्लस के कैप लिया, तो इसको और इसको छोड़ देना, एक रो और एक कॉलम के वाला छोड़ देना। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 2, ये और ये किए और ये किए -2। सही? ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9, दिस इज 14 आई कैप। और ये क्या हो जाएगा? माइनस 10 और 6 4 जे कैप माइनस 8 के कैप। यहाँ पर तुम्हारा आंसर में कुछ गड़बड़ी है। ये टर्म सही है, ये टर्म सही है, सर चेक ये कर। 10 प्लस आएगा ना, क्योंकि 2 3 से प्लस 6 होता है, आपने -6 कर दिया। एक मिनट, कहाँ हमने गलती करा था? जे के बाद 10 प्लस 6 आएगा ना। -6 रहेगा ब्रैकेट में। एक मिनट, सेकेंड टर्म में यस सर। मिटाते मिटाते घबराओ नहीं। ये अब हमने जे कैप लिया, देखो ठीक है। ये हमने टर्म चूज किया जे कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप लिख दिया। सही? ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। अब ये 5 इंटू 2 कितना? 10 माइनस 3 इंटू 2 कितना? 6। तो सर यहाँ पे -2 लगाया। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया समझा? यहाँ पे माइनस क्यों लगाया समझा? सर ये के है ना, पहले सुन लो। -6 लिख दिया सर, इधर 6 आता ना, 3 2 6। पहले सुन लो, फिर से तुम लोग ध्यान दो। नाउ लिसन अगेन। ठीक है, लेट्स सी हम क्या बोल रहे हैं। हम वही हमेशा करेंगे। पहला टर्म से फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, एक को मल्टीप्लाई करना, पहला कोफिशिएंट, और दूसरे को घटाना है। ठीक है, सुनो। प्लस आई कैप यहाँ लिख दिए, प्लस आई कैप। सही है? इसको और इसको छोड़ दिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ? 1 इंटू 5 माइनस ये और ये 3 इंटू -3। समझ में आया? हाँ, सर, आपका सही है, मैंने वापस करके देखा तो जे कैप उसने गलत लिखा। अबे चुप रहे, सुनो पहले। 1 इंटू 5 5 इंटू 1। सही है? माइनस, यहाँ माइनस लगाना है। फिर दिस इंटू दिस 3 इंटू -3 3 इंटू -3। क्लियर? सर लेकिन माइनस क्यों लगाना? ये करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है, इसी तरह से इसको ओपन किया जाता है। सही? हाँ सर। बराबर, ये प्रॉपर्टी है, माइनस लगानी है, घटाना है। अब दूसरा टर्म हम क्या लें? माइनस जे। और जब माइनस जे लेंगे तो इस रो और इस रो को छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से इसको 5 इंटू 2 कितना? 10 माइनस लगा देंगे। फिर 3 इंटू 2, ये प्लस ही है ना, तो ये 6। समझ में आया? ये और ये। फिर अगला क्या है हमारा टर्म? प्लस के कैप। यहाँ प्लस के कैप लिखो, इंटू जब ये और ये हमने लिया तो ये हो गया 3 इंटू -2, इट इज़ -6। फिर माइनस लगाएंगे अपने मन से, दिस इंटू दिस, -2 इंटू 1 इज 2। समझ गए? सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 5 दैट इज 14 आई कैप। This is -4 j cap. This is -8 k cap. This is the answer। मतलब तुम्हारा ये टर्म सही है, ये टर्म सही है, इसमें लोचा है। चेक करो, कहीं तुम लोगों ने गलती करा है। समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर। यस सर।
ये 16 जो आया इसमें प्रॉब्लम है, ये देखो -4 आना चाहिए सर था। वो -4 ही आएगा। आ रहा है? हाँ सर वो Yes, 10 -4 वेरी गुड। मेरे ख्याल से ये मेथड समझ में, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, ये देखो ये तरीका हम लोग यूज़ नहीं करते, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है। तुम बोलोगे सर ऐसा काहे की, तो डिटर्मिनेंट जब भी ओपन होता है हम लिख के बता देते हैं। जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है, पूरा अलजेब्रा में ये एक चैप्टर है ABCDEFGHI, तो ये होता है A इंटू प्लस A इंटू EI माइनस FH। ठीक है, फिर B, इसके आगे -B होता है, दिस इज इक्वल टू ये और ये छोड़ देते हैं DI माइनस FG। फिर प्लस C होता है, C लेते तो इसको छोड़ते हैं, DH माइनस EG। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। याद रहेगा? यस सर। सर हाँ, सर तो ऐसे माइनस अरे बी बी को हमेशा हमेशा माइनस करता है। माइनस रहेगा, एक मिनट, हाँ बोलो। ये बी हमेशा माइनस रहेगा। नहीं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये हमेशा माइनस लेते। अच्छा ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ओके सर। ये डिटर्मिनेंट का ये जो है ये अपने मन से लेते हैं, यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से एक्सपैंड होता है। तो हम यहाँ लिख दिए तुम्हारे लिए कि भाई लिख लोगे तो याद रहेगा कि भाई पहला टर्म प्लस ही लेना है, दूसरा टर्म माइनस लेना है और प्लस लेना है। ऐसे ही 4 टर्म होता है। अगर ABCD यहाँ तक अगर एक और होता तो प्लस माइनस ऐसे लेते, बट वो अपन बात नहीं करेंगे, अपन तो IJK का ही बात करें, यही अपने लिए काफ़ी है। समझ में आया? ये B को हमेशा -B ही लेना होता है, ये वाला। इसको हमेशा प्लस ही ले, यहाँ इसके आगे प्लस लेना। लेकिन अब समझ गए? बोलो, अरे हजम हुआ रे? नहीं, बोलो रे बच्चों, आया थोड़ा बहुत? जब TMT क्लास हुई तो हमने देखा कि क्या ड्रॉप है, कहाँ। चलो देखो, जैसे ये एक ब्लॉक है, फिर से अपन लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये एक A वेक्टर है, दैट इज 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और B वेक्टर है विच इज इक्वल टू, ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब तुमसे बोले व्हाट इज B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, निकाल के बताओ रे। अब गलत न करियो, समझ गए? बताओ। डिटर्मिनेंट मेथड, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़ा मेथड बहुत बड़ा हो जाता है। सही? बताओ क्या बोलते हो B क्रॉस A? तरीका तुम्हें पता है, गलत होगा कोई बात नहीं, बट अपने कॉपी पे ट्राई करना ज़रूरी है। सभी लोग ट्राई करो। बोलो। सर हम्म, -2i कैप प्लस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, -2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं कौन बोला ये? सर तनिषा। तनिषा, वेरी गुड। और कोई जो भी करना है, गलत हुआ कोई बात नहीं। तनिषा थोड़ा चेक करो एक बार। मेरा भी आ गया, है ना? मेरा भी आ गया। यही है। नहीं 14 आई नहीं सर, मेरा अलग है सर। एक मिनट एक मिनट 4j कैप को एक मिनट 14 प्लस 4k पे, कैप। अबे एक मिनट शांति रखो। 4 14
14 I cap plus 10 J cap plus 12 K cap. प्लस 12 के क्या? सर मेरा अलग है। सब मेरा अलग आ रहा है। पर मेरा भी देखिए, अलग आ रहा है। देखो चमत्कार देखो, एक यही Sir, क्वेश्चन है। minus 14 I cap माइनस 14 आई कैप, minus 2 J cap 2 जे कैप, minus 12 K cap. सर हाँ 2 आई कैप एक मिनट, लिख रहे 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 12 K cap. माइनस 12 के कैप। सर मेरा सब मेरा अलग आ रहा है। हाँ हाँ बोलो ना, Minus बोलते I cap plus 10 J cap plus minus 14 K cap. अब प्लस की माइनस, minus. सर मेरा अलग आ रहा है। देखो कितने आंसर का। सर मेरा आ रहा है माइनस 14 आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 12 के कैप। ठीक है, अब देखो हम बताएं, सब अब हम बोले, सब मेरा अलग। हाँ बोलो, चलो बोलो, माइनस 2 आई कैप 2 आई कैप, 20 आई कैप, अबे आई कैप अरे सर प्लस 20 जे कैप माइनस 12 के कैप। 12 के क्या सब मेरा और अलग। और अलग है, मतलब हमको लगता है कि 15 लोग बैठे, 15 का आंसर पल के आएगा। बोलो जरा। 2 आई कैप 2 आई क्या, माइनस 2 J कैप 2 जे क्या, माइनस 12 K कैप। 12 के क्या। अब हम बताएं, सर मेरा भी अलग है। अब सुनो हम बताएं, ये सारे आंसर गलत हैं, एक ही आंसर सही लग रहा है, वो भी हम जरा चेक कर लें। 48 20 12 चौ 48 और 20 और 14 दूना 28। एक आंसर जो हमें सही लग रहा है वो ये वाला है। ये किसका है जरा बताओ, बाकी तो सब गलत है भाई। बोलो। मेरा आया ये वाला आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ये किसका है रे? ये मेरा है। मेरा मत बोलो, मेरा थोड़ा ना पहचान। अभी हम जब यहाँ ये है सर लक्ष्य। लक्ष्य का है, और किसका है रे? आयुष आरुषि, आयुष आयुष का। और किसका? सुहानी। सुहानी का। देखो सुनो, क्या करोगे, सुनो रे जाई लो। अब सुनो क्या करना है, ठीक है? 2 लोगों का सही हुआ। नाउ लिसन, कैसे क्या करना है और गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमको यकीन था कि मैक्सिमम लोगों का गलत होगा, ठीक है? अब डिटर्मिनेंट मेथड तुम्हें बताए थे, फिर से सुनो कि क्यों गलत हुआ। अब ध्यान देना, ठीक है? 2 डंडे बनाते, अपने को क्या करना है, B क्रॉस A। तो 2 डंडे बना लिए, बराबर। I J K लिख दिए, इसके आगे ऊपर प्लस माइनस प्लस। ये एक पहला कौन है रे? B। दूसरा कौन है रे? A। तो B का कोफिशिएंट 2 2 -4। पहला जो रहेगा उसका कोफिशिएंट ऊपर, और दूसरा कौन है? A। A कौन हो गया? 4 -2 -3। समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, अब B क्रॉस A करते हैं। B क्रॉस A, तो सबसे पहले प्लस आई कैप इंटू आई कैप ले लिए, तो ये रो इसको छोड़ दिए। 3 × 2 -6, अब सही, और -6 माइनस ये क्या हो जाएगा, +8 ना, -8। सही, ये भी गलत होगा। सर मैं बोल रहा हूँ सर सर, +8 सर आएगा। आंसर सर हम्म सर आंसर यही है सर, सब में नेगेटिव साइन आएगा। अबे 1 मिनट सुन तो लो। सर मेरा आंसर वो है। अबे चुप रह। मेरा भी आंसर माइनस आई कैप 16 + 8 -6 -8, तो ये गुने ये। अब हम इसको लिखते हैं, क्या करना था? सर +8 अरे आएगा। हाँ ना, चुप नहीं तो आएगा रहो। कुछ भी। सुनो, 3 हाँ सर, × 2 2 × -3, बीच में माइनस लगाना है, -4 × -2। समझ गए? यस सर। फिर -j। अब -j लिए तो इसको हटा दो। अब इसको और इसको छोड़ देना है,
अब क्या हुआ, 2 इंटू -6 -3, चुप रहे, -4 इंटू 4 बराबर है पहला टर्म, यस दूसरा सर, यस टर्म। सर, अब फिर तीसरा कौन हो गया, जे लेंगे। अब जब जे लेंगे, सॉरी के लेंगे, तो प्लस के लेंगे, और ये इसको और इसको छोड़ देंगे, रो और कॉलम को, तो 2 इंटू -2, बीच में माइनस, ये माइनस माइनस ही होता है यहाँ पे, और ये हो गया -2 इंटू -2 -2 इंटू 4, सही है। अब ये क्या आएगा, ये लिख लेते हैं B क्रॉस A, हमने B क्रॉस A दिया था, A क्रॉस B नहीं दिया था। ये हो जाएगा I क्या, -6 और ये -8, सही है। यस सर, -j, ये हो गया -6 और ये क्या हो गया +16, अब सही। फिर Yes, sir. प्लस के क्या इंटू -4 और -8, दिस इज B क्रॉस A इज इक्वल टू -14 I क्या -10 J क्या, सही है। यस सर, ठीक है, और ये हो जाएगा -12 -12 के क्या। तुम लोगों ने, हमने B क्रॉस, ये जो वैल्यू है एक्चुअली जो तुम दिए हो, ये A क्रॉस B का वैल्यू आएगा। A क्रॉस B इज 14 I क्या प्लस 10 J क्या प्लस 12 के क्या, बट B क्रॉस A जो है वो इतना आएगा, समझ में आया। सर जैसे ए क्रॉस बी निकाल लिया तो और बी क्रॉस ए निकालना है तो साइन उल्टी हो जाएगी ना। हाँ सर, ये हाँ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, लेकिन जब एक B क्रॉस A पूछा है तो हम पहले A क्रॉस B क्यों निकाले, हम डायरेक्ट B क्रॉस A क्यों ना निकाले, हमें ये बता दो। नहीं सर, कभी दोनों पूछे तो साइन तो उल्टी नहीं, हो काहे जाएगी दोनों पूछेगा, और दोनों आंसर सेम रहेगा। हाँ दोनों पूछेगा, तो ये तुम्हें बता दिए कि A क्रॉस B अगर इधर होता है तो B क्रॉस A इसके जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा, लेकिन जो पूछा जाएगा वही आंसर देना। मतलब तुमने अगर यहाँ माइनस लगाया तब सही होगा, और नहीं तो हम ये मान के माइनस थोड़ी ना गलत काट देंगे, निगेटिव नंबर देंगे, समझ में आया। B क्रॉस A इज -this, क्लियर हुआ क्या। यस सर। ये देख लो, ये क्या किए, कहाँ माइनस लगाना है, किसी स्टेप में डाउट है, अब सोच लो। यहाँ माइनस अपने मन से लगाना है, यहाँ माइनस अपने मन से, और यहाँ अपने मन से। पहला टर्म कैसे कैसे किए ओपन, समझ लो, देख लो, बाकी तो कहानी। अब अगला क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए कि तुम लोग लाइन लगा दिए आंसर का और आंसर गड़बड़ कर दिए। देखो जब भी सर, हम, मेरा आंसर सही था। किसका रे, मेरा तो मेरा भी नहीं था मेरा- सर। मेरा नहीं, मेरा नाम देवांश टेकचंदानी। देवांश टेकचंदानी का सही था, और कार्तिक कार्तिक तू तो ये भी बोले थे सही था रे, तू तो यही बोले सर, थे। वो नहीं सर, मैंने बोला था सर सबसे पहले कि सर आंसर वही है, बस साइन आप चेंज कर दो सारे, minus काय कर चेंज दो। कर दे, तूने आंसर कहाँ बोला था माइनस करके, किसने बोला था। सर मैंने ही बोला था कि सर आपने तो अपने आपको बोला, नहीं सर, लोगों ने मैंने आपको बोला था। माइनस वाला बोला था, आपने लिखा भी था मेरा नीचे। अच्छा, वो हम चेक नहीं किए फिर, वो तो हम डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि दोनों से चेक कर लिए थे हम, तो हमको लगा यही आएगा, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट करके चेक किए थे। बाकी समझ गए। अब एक क्वेश्चन Yes, sir. सभी लोग और फिर से करो, क्योंकि 1-2 का ही सही हुआ। अब एक क्वेश्चन और करो, ठीक है। एक P वेक्टर है विच इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। एक Q वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और एक S वेक्टर है जिसका की वैल्यू 1i कैप प्लस माइनस लिख देते हैं -2j कैप प्लस 3k कैप, सही है। तुम्हें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q क्रॉस P प्लस S। Q और P प्लस S का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू बताना है, कर पाओगे। यस सर, ट्राई करेंगे सर। हाँ करो, वेरी गुड।
थोड़ा सा लॉजिक लगाना, पहले 2 मिनट सोच लो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, फिर अटेम्प्ट करना है। तो एकदम आसान, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जरा सा हमने एडिशन और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों एक साथ कर दिया, तो भारी तो नहीं है। बोलो। सर 1i कैप के आगे माइनस है या प्लस 2j कैप है? ये वाला, सर एस वन कर रहा ये वाला, हाँ सर। ये माइनस है, ओके दिस इज माइनस, ठीक है। और कोशिश करो कि एक बार में सही हो, ठीक है। कोशिश करना है कि एक ही बार में सही हो जाए। सर 3 के जे कैप का क्या कोफिशिएंट है? सर जो क्यू है उसमें जे कैप पे क्या लिखा है? 2 है ना वो? 2 है, 2 दिखा क्या? अच्छा नहीं दिखता है क्या? ब्लर दिखता है? कार है। सर वो आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। अच्छा, हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना, अंग्रेजी में थोड़ा दिक्कत होता है, हिंदी में लिखते हैं तुमको समझ में आ जाता। अच्छा ये बताओ, ऐसे कौन सा वर्ड लिखा जाता भाई? ऐसे लिख दिए, 1 से लेके 10 तक देखो, उसमें कौन सा लेटर है इसके अलावा है ऐसा? सर 2 ही है। तब फिर कैसे डाउट हो जाता तुमको कि हैंड राइटिंग खराब है आपका, समझा नहीं आता? सर मेरा 20i कैप माइनस 30j कैप। एक मिनट पहले सॉल्व कर लो, 1 मिनट का टाइम लो भाई, हड़बड़ ना करो। पहले बताऊं? कर लिए? 20i कैप एक मिनट, हाँ बोलो। 20i कैप आई कैप माइनस 30j कैप। 30j कैप, और ठीक है। और कोई? सर 4i कैप माइनस 10j कैप माइनस 8k कैप। देखो चालू हो गए लोग आंसर देना। सर 16i कैप माइनस 30j कैप माइनस 12k कैप। और सर 20i कैप माइनस 30j कैप। 20i कैप माइनस 30j कैप। सर 20i कैप प्लस ये सर तो 20i कैप माइनस 30j सर 16i कैप माइनस 30j सर कैप 20i कैप माइनस 20, यही वाला रे। ये कितने लोग बोल रहे हैं? 3 लोग बोले। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला 3 लोग, सर मेरा भी सेम है। ठीक है। और सर 16i कैप माइनस 30j कैप 30j प्लस कैप 12k कैप। प्लस 12k कैप। जी सर। अब देखो हम करें, हमें आंसर नहीं पता, तो अब आंसर देखो कैसे निकालना। और किसी का कुछ है क्या? चलो अब है भी तो अब गलत, क्योंकि इतने सारे आंसर आए हैं, तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या करेंगे ये देखो। पहली बात तो क्या क्या अपने को करना है, क्यू वेक्टर देख लो। तो क्यू वेक्टर है, क्यू क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और p प्लस एस, व्हाट इज p प्लस एस वेक्टर? तो p और s को जोड़ देते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप। देखो तो p प्लस एस ठीक है? यस सर। जी सर बिल्कुल सही है। सही। अब हमें क्या करना है ना, ये p प्लस एस, तो q क्रॉस p प्लस एस, तो p प्लस एस हमने लिख ही लिया है, दिस इज इक्वल टू मॉड, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट i j k। पहले पोजीशन पे q है, तो q का कोफिशिएंट 3 2 -1, और दूसरे पे ये है p प्लस एस। p प्लस एस कितना है? 3
2 और 9, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आई कैप कॉमन लिए, अब हम डायरेक्ट लिख दें 18 प्लस 2, सही है, माइनस जे, ये और ये छोड़ दिए, 27 माइनस दिस इज 3, ठीक है, और प्लस के कैप इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 2 6, सो दिस इज इक्वल टू 20 आई कैप माइनस 30 जे कैप प्लस 0 के कैप। सो सही है, एकदम बिल्कुल सही बोले थे, 20 आई कैप माइनस 30 जे कैप, दिस इज द आंसर, चेक इट। अब बताओ कौन से स्टेप में क्या प्रॉब्लम हो, बोलो। सर मैंने 9 को 3 लिख दिया था उनके एडिशन सर यही आंसर आया। वेरी गुड, ये 3-4 लोगों का सही था और सर बाकी यही आंसर आया। समझ में आया। जिनका गलत था उनके लिए बता रहे, 3-4 लोगों का तो ये सही आया, बट 3-4 लोगों का गलत भी हो गया, ठीक है। बाकी कुछ लोग तो बोलेंगे ही नहीं। अब बताओ लॉजिकल कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया, ये समझ में आया, ये स्टेप क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इम्पॉर्टेंट इज ये क्या किए, ये लिखना तो तुम समझ गए, पहले Q है तो Q लिख दिए, दूसरे पे P प्लस एस है तो P प्लस एस है क्या, ये जोड़ना घटाना तो अपन जानते ही ना, I वाले से जुड़ेगा, P और S को जोड़े तो P और S, I वाले जोड़े, J वाले को J वाले से और K वाले को K वाले से, सही है, बोलो। इजी है ना, इजी है या नहीं, बोलो। फिर से बताना है क्या, तो सर आ गया। नहीं सर आ गया। आ गया, वेरी गुड, लेकिन आ कुछ गया। लोगों को अभी भी नहीं आ रही, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करो, जैसे मान लो हम लिखें r माइनस एस वैक्टर ए, सॉरी ऐसा नहीं देता है, मान लो, अब एक सही करके बताना, r वैक्टर, सॉरी p से ही शुरू करते हैं, p q r, ये p वैक्टर है, दैट इज 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, q वैक्टर है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। s वैक्टर है 10 आई कैप प्लस ये 2 है, ठीक है, 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप, सही। तुम्हें बताना है व्हाट इज वेक्टर s क्रॉस p माइनस q। अब ये बाकी जिनका हो गया उनको तो दिक्कत ही नहीं, जिनका नहीं सॉल्व हुआ उनके लिए है, जिनका अभी तक आंसर नहीं आया वो लोग बोलेंगे आंसर, समझ गए लॉजिक। मतलब ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे, ठीक है। तब तक हम ब्रिज कोर्स देखते हैं। तुम लोगों का ब्रिज कोर्स में कौन सा डीसीटी देखना है, सर 5th वाला। एक मिनट, ब्रिज कोर्स में 5th वाला, सेकंड तो हो, सेकंड तो छोड़ देना अभी, करो तब तक, हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। थर्ड वेक्टर हो गया, DCT 3 तो वेक्टर का है, DCT 4 हुआ है क्या, मेरा नहीं हुआ किए हो सर, मैंने नहीं किया था। तो अपने आप कैसे हो बे। DCT कौन सा बोल रहे थे, 5, हाँ ये 5, अभी टाइम लगेगा, चिंता ना करो। 5th वाला थोड़ा भारी है, 4th तक हो जाएगा, 5th क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, चिंता ना करो, अभी हम बता देंगे तो हो जाएगा। 5th वाले में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बता देंगे। सर हो गया। रुक जा, सब गलत सलत बोलने लगते तू लोग, पहले सॉल्व कर लो अच्छे से। बोलो रे, बाकी लोग सब लोग बोलो जरा, श्रेय, ध्रुव बोलो। सर हो गया। सर हो गया, बोलो ना। हाँ बोलो, चलो। 2 आई कैप ओके सर। प्लस 38 जे कैप 38 जे कैप माइनस 62 के कैप। गलत हुआ, बहुत तेज चिल्लाएंगे, बोलो। सर 0 आई कैप
प्लस 36 जे कैप माइनस 54 के कैप। दो लोग, एक तो पक्का डांट खाया और कोई बोलेगा? हाँ रे सर देवांश, -6 सर पहला वाला सर, जे पहला कैप वाला माइनस सर। 6 के कैप। फिर से बोलो। माइनस सर 4 जे कैप। सर मेरा जो है ना सर आंसर पहला वाला है सर, 2i कैप। सुन लिए अब ये किसका आंसर है रे? मेरा भी पहला वाला है। 4 जे कैप माइनस 6 के कैप किसका ही है? अरे किसका आंसर सर है मेरा है, रे? तनिषा। तनीषा का। और रे पार्श्वी सर क्या ला रहा है? हैं? सर फर्स्ट वाला ही आ रहा है। फर्स्ट वाला आ रहा है। और सुहानी, सेकंड वाला। देवांश शुक्ला, ताहर, या तो सेकंड वाला सर। ताहिर, सर फर्स्ट। फर्स्ट वाला। देखो अब पता नहीं, 3-4 आंसर आया है। अब आंसर तो हमें नहीं पता, बट देखो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ठीक है, क्योंकि सेकंड और थर्ड वाला तो गलत लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एस वेक्टर, तो एस तो ऐसा ही है, लिख लेते 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप लिख लें। और p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू करते तो कितना आ जाएगा? 2i कैप माइनस प्लस 2i कैप माइनस 5 5j कैप माइनस 3k कैप। 3k कैप। ये सही है। अब तुम s क्रॉस p माइनस क्यू ये हमें करना है। फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है। डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ i j k। ठीक है, i मतलब s का कोफिशिएंट 2 2 1 2। सर गलत लिख रहे हो सर, 10 6 4 है। हाँ सर। अबे तो पहले ना बोलना चाहिए था, ये तो हम पहले ही गलत लिख चुके हैं। इसका मतलब सही, एस वेक्टर मतलब है 10। 10i कैप। तो तुम लोग बोले का नहीं रहे, आखिरी स्टेप में बोलते हो 4k क्या। तो ये हो जाएगा, ये तो ठीक ही है ना, p Yes, sir. माइनस क्यू। ये ये ठीक तो है सर। ठीक, तो ये हो गया हमारा 10 6 4 बराबर। दिस इज इक्वल टू आई कैप कॉमन लिए 6 इंटू 3 माइनस 80 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस सही है। यस सर। फिर माइनस जे क्या इंटू ये माइनस 30 माइनस 4 दूना 8 प्लस के क्या इंटू के कैप मतलब ये माइनस 50 माइनस 12। तो ये हो जाएगा कितना रे, 8i कैप, सर 2। सॉरी 2i कैप, कैप 2i कैप। फिर माइनस 38 जे कैप। प्लस ना, प्लस हो जाएगा ना सर। अरे प्लस, ये माइनस माइनस ये प्लस ना, प्लस हाँ सर, प्लस प्लस 38 जे कैप। और ये 6 माइनस 62। दिस इज द आंसर। ये पहले ही वाला ऑप्शन था। हाँ सर। वेरी गुड। मतलब समझ में आया क्या? इजी है। देखो घटाना है तो पहले घटा लेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करने, जोड़ना है तो जोड़ के तब करेंगे। लेकिन ये पहला है तो पहला वाला कोफिशिएंट पहले लाइन में ही रहेगा। p प्लस क्यू दूसरा है तो दूसरे का कोफिशिएंट दूसरे लाइन में ही रहेगा। और ये तो आई जे के लिए रिजर्व है, यहाँ प्लस माइनस प्लस ये ऐसे ही रहता है। समझ में आया क्या? बोलो। ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, समझ में आया? मतलब या तो दोनों पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, एक इधर है और एक इधर है।
ये अगर ए और बी है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ज़ीरो। और अगर एंटी पैरेलल है तो भी ए क्रॉस बी ज़ीरो। मतलब कभी अगर तुम्हें पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूफ करना हो तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर देना। और डॉट प्रोडक्ट जीरो है मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ए डॉट बी ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा वेक्टर का कहानी था, जो अब अपन आगे अब फिजिक्स में जो ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे देखते जाए। ठीक है, अब ये बताओ कि वेक्टर में कहाँ कहाँ डाउट आया, ये बताओ। वेक्टर तो तुम सीख गए, अब हमें एक चीज़ और पढ़ाना है, ज्योमेट्री। 10 मिनट पढ़ा लें? बोलो। कुछ नहीं, बड़ा आसान चीज़ पढ़ाना है, फिर तुम लोग का डाउट देख लेते हैं। बोलो। हाँ सर पढ़ा दो। ठीक है, जरा सा पढ़ा देते हैं, फिर तुम लोग का डाउट देख लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में बस डाटा हमको बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, देखो इसके बाद डाउट में लग जाएंगे, चिंता ना करो। देखो कुछ चीज़ें हैं जो ज्योमेट्री में हमें ज़रूरत पड़ता है। एक सर्किल होता है, सर्किल तुम लोग पहचानते हो। ठीक है, रेडियस से हम लोग आर से रेडियस रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे सिंबल है जो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में ये सिंबल तुमको बता रहे हैं। आर, स्मॉल आर से रेडियस, डी से डायमीटर, या स्मॉल डी लिखें या कैपिटल डी लिखें, ये हमेशा डायमीटर रहेगा। वी से वॉल्यूम और ए से सरफेस एरिया। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा अगर एक सर्किल है तो सर्किल का टोटल लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर। ये वाला जो लेंथ होता है, टोटल लेंथ ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। पता है? यस यस सर। यस सर। है ना, लेंथ ऑफ सर्किल इज 2 पाई आर। इसको कई बार हम लोग पाई इंटू डी भी बोल देते हैं। डी मतलब ये हमारा आर है और यहाँ से यहाँ तक को डायमीटर बोलते हैं। डी मतलब 2r, मतलब 2r को डायमीटर बोल देते हैं। एरिया ऑफ सर्किल मतलब ये वाला एरिया, दिस एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, या कई बार इसको पाई डी स्क्वायर बाई 4। मतलब r इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। समझ में आ? जब भी हमें एरिया ऑफ सर्किल या डिस्क का एरिया बोले तो डिस्क भी क्या होता है, सर्किल ही हो, सर्कुलर ही होता है। सर्कल होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिस्क इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर। लेंथ और सरकमफेरेंस या पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये सब तुम जानते हो। ठीक है, ये याद रखना। आधा अगर सर्किल है, मान लो हमने सेमी सर्किल बनाया, ये आधा सर्किल बनाया मान लो, तो इस आधा सर्किल का लेंथ क्या होगा, पाई आर। ठीक है, समझ में आ? और इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। समझ गए क्या? ठीक है, यस सर। सही। और अगर मान लो हमने कभी ऐसा पतला सा सर्कुलर ऐसा स्ट्रिप बनाया, अब इसको थोड़ा समझना क्योंकि मेन चीज़ हम यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमने अगर हमने ये पतला सा एक सेमी सर्कुलर रिंग बनाया जिसका चौड़ाई, ठीक है, इसका चौड़ाई है मान लो टी, टी इज़ द थिकनेस, और इसका रेडियस है मान लो आर। सो इस मटेरियल का एरिया क्या हो जाएगा, जरा बोलो, व्हाट इज द एरिया? सर पाई ब्रैकेट में सर आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2। चुप रहे, इसको हम लोग लिखते हैं। अब देखो इसको क्या करते हैं, ये इसका थिकनेस क्या है, टी। सही। यस सर। अब हम इसको सीधा कर देते हैं, ये टी बहुत छोटा है, इसको पतला ऐसा सीधा कर दिए। ये थिकनेस क्या है, टी, और इसका T। लंबाई क्या हो जाएगा, पाई आर। लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई आर। आधा रिंग है ना, दिस इज लेंथ, यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. इसका एरिया क्या बोलोगे, पाई आर टी। वेरी गुड, इट इज पाई आर टी। समझ में आया? या कई बार इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया ना? ये अगर एक पतला सा रिंग है
जिसका थिकनेस टी है, टी इज़ वेरी स्मॉल, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है टी में। अब टी तुमको बड़ा लग सकता है, छोटा लग सकता है, बट अब हम देखो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा बोल दें, ये समझ में आना, अगर हम बोलें कि इसका रेडियस आर है और इसका थिकनेस, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस होगा, ये क्या कहलाएगा, डी आर। डी आर इज़ द वेरी स्मॉल चेंज इन आर, मतलब जरा सा आगे जाते हैं तो रेडियस में जरा सा बदलाव आता है, और वो बदलाव कितना है, डी आर। देन व्हाट इज द एरिया, डी ए। डी ए इज इक्वल टू पाई आर इंटू डी आर। डी आर क्या है, टी के जगह पे हम डी आर लिख दिए, तो ये जो एरिया हो जाएगा इसका, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका लेंथ कितना है, पाई आर, और थिकनेस कितना है, डी आर। तो क्योंकि डी आर बहुत पतला है, मतलब कि ये रिंग को अगर हम ऐसा स्ट्रेट कर देंगे तो ये लेंथ, ये तो डी आर है बहुत छोटा है, और ये लेंथ है इसका पाई आर, तो ये जो एरिया बनेगा ये बहुत कम एरिया होगा, ये रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा ना। तो इसका एरिया क्योंकि बहुत कम होगा तो इसको लिखेंगे डी ए, दैट इज इक्वल टू पाई आर इंटू डी आर। समझ में आया क्या, नहीं बोलो सर नहीं आया समझिए, डी आर वाला कैसे। देखो जैसे अगर हम तुमसे बोलते हैं कि देखो बच चुका है, तुमसे बोले कि ये एक ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग है, आधा रिंग है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, आर। ये सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस आर है, ठीक है। तो इसका लंबाई क्या बोलोगे, एल बराबर पाई आर बोलोगे ना, पूरे रिंग का आधा पोर्शन है ये आधा ही है ना, यस सर। तो आधा है, तो इसका रेडियस तुम क्या बोलोगे, लेंथ क्या बोलोगे, पाई आर। ठीक है या गलत है, सही है। सही है। तो हमने इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बोला पाई आर। अब फिगर थोड़ा गड़बड़ बन जाता है एक्चुअली, इस पर लिखने का ज़्यादा आदत नहीं है ना, तो फिगर सर्कुलर नहीं दिखेगा, ठीक है, और पहले से बना के रखते तो उसमें एरर आता रहता है। समझ गए ये, यस सर। ठीक है। ये हमारा आधा रिंग है। अब आधा रिंग का एरिया क्या है, इसका लेंथ ही बोलोगे कि थिकनेस तो है ही नहीं, है ना, इसमें थिकनेस है क्या कुछ, नो सर। नहीं है, तो इसका लेंथ पाई आर। अब इसका लंबाई पाई आर है, मतलब इसको सीधा कर दें तो ये कितना बड़ा है, बस कहाँ चला गया, सीधा कहाँ चला गया, ये पता नहीं कहाँ मिट जा रहा है यार ये, ठीक है। अब इधर हटाएं इसको, अगर हम इसको सीधा कर दें, किसको, इस सेमी सर्कुलर रिंग को, तो इसका लंबाई कितना होगा, पाई आर। अब अगर बोले कि बच्चों ये थोड़ा सा मोटा भी है, कितना मोटा है, कितना मोटा है ये, इसका मोटाई क्या लोगे, टी लोगे, डी आर लोगे, कुछ मोटा भी है तो क्या बोलोगे, कितना मोटा, ये मान लेते हैं कितना मोटा है, डी आर। भैया आर के डायरेक्शन में मोटाई होगा ना, ये हम बोल लेते हैं डी आर, सही, बोलो। यस सर। इसका छोटा थोड़ा सा मोटाई अपन ले लिए कि भाई ये थोड़ा मोटा, ये डी आर मोटा हो सकता है। देखो इसको अगर हम ऐसा, अरे गड़बड़ हो गया, अगर हम इसको ऐसा बोले कि बच्चों ये डी आर नहीं, कितना मोटा है, टी, टी थिकनेस है। अब तुम इसमें कंफ्यूज रहोगे कि टी जो है ज़्यादा है या कम है ना, ठीक है। तो इसमें तुम मोटाई बोल दोगे कि भाई ये जो एरिया आएगा ये थिकनेस टी है, तो व्हाट इज द एरिया, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया पाई आर इंटू टी, ये लिख दोगे, सही। बट अब ये टी अगर बहुत बड़ा हुआ तो इससे क्लियर तो हो नहीं रहा है कि टी बहुत छोटा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है
अब ऐसा क्या हो सकता है वो तुम्हें बता रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा आधा रिंग है और ये हमारा इसका ये रेडियस है, ये इसका थिकनेस है। अब हम तुमसे बोलें कि ये रेडियस r है तो इसका एरिया क्या होगा। अब बताओ अगर हम इसको सीधा करते हैं तो r हम ये वाला लेंगे या बाहर वाला लेंगे। अब तुम इसमें कंफ्यूज हो गए, समझ में आया? अरे बोलो रे। Yes, तो sir. इसका लेंथ तो पाई आर होगा, बट बाहर वाले का लेंथ क्या होगा, पाई आर प्लस टी। अब टी बहुत छोटा तो है नहीं। अब तुम इसको सीधा करोगे तो इसका लंबाई ये वाला लंबाई लोगे या ये वाला लंबाई लोगे, बराबर है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये एरिया हम बोलेंगे पाई आर माइनस टी का होल स्क्वायर, सॉरी आर प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। तब ये एरिया ऐसा लिखा जाएगा। समझ में आया? सर हाँ सर वो हम सिलेंडर पाइप का कैसे निकालते थे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वैसे ये वही हुआ ना? नहीं, ये पाइप नहीं है, ये रिंग है, डिस्क है, प्लेट है। प्लेट को ऐसे काट के रखा गया है। समझ में आया? ये एक ऐसा प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर इस प्लेट का ये ब्लू वाला एरिया तुमसे बोले कि बच्चों ये ब्लू वाला एरिया कितना है, तो क्या करोगे, आधा रिंग का एरिया निकाल लो। समझ में आया? बड़े वाले रिंग का एरिया निकाल लो और उसमें छोटे वाले रिंग को घटा दो। बोलो, अरे कोई बोलता काय नहीं रे, Yes, sir. मरियल टाइप से न रे, चिल्ला के बोलना रे। हाँ सर। हाँ वेरी गुड। तो ये जो है इसमें अगर हम बोलें कि t जो है सफिशिएंट लार्ज है, बहुत छोटा नहीं है, तो तुमको क्या करोगे, पहले बड़ा वाला एरिया निकाल लोगे। बड़ा वाला एरिया क्या होगा, पाई आर प्लस टी। बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा आर प्लस टी। तो इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से छोटा वाला एरिया घटा देंगे और आधा है तो डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? Yes, sir. ठीक। बट अगर समझ में आया ये, अगर ये t छोटा नहीं है, अब हम तुम्हें बोलना चाह रहे हैं कि भाई t अगर बहुत छोटा है तो if t is very small, अगर t बहुत छोटा है तो अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा, r प्लस टी। और t अगर बहुत छोटा है तो इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली r। यस और नो? Yes, sir. यस ठीक है। सर। ये तभी होगा जब r का वैल्यू, सॉरी t का वैल्यू बहुत छोटा होगा। तो फिर तुम लंबाई बोलोगे, लेंथ जो होगा पाई आर, और ये तब होगा अंदर का लेंथ और बाहर का लेंथ दोनों बराबर जब t बहुत छोटा होगा। अब t बहुत छोटा है तो क्यों ना हम इसको dt लिखे, अरे है ना dt लिखेंगे तो पढ़ने वाला समझ जाएगा ना, थिकनेस बहुत कम है। समझ में आया क्या? Yes. ठीक है। और तब हम बोलेंगे कि इसका जो एरिया है ये बहुत छोटा सा एरिया है क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, लेंथ भले ही बहुत ज़्यादा है। सो इसका एरिया अब हम बोलेंगे लेंथ पाई आर इंटू डी टी। समझ में आया क्या? और ये छोटा सा थिकनेस अगर बहुत कम है तो ये एरिया भी बहुत कम होगा। तो ये एरिया जो होता है बहुत छोटा सा अगर एरिया है, एक रिंग है जिसका लेंथ रेडियस r है और थिकनेस dt है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर इंटू डी टी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। और अगर dt के जगह पे यहाँ dr लिख दें तो यहाँ भी dt के जगह पे dr लिखेंगे, तब एरिया हो जाएगा पाई आर डी आर। भाई बोले कि इसका थिकनेस जो है बच्चों dt ना होके dr है, तो फिर एरिया क्या बोलोगे, dr मतलब बहुत छोटा सा r है, r में जरा सा चेंज है।
अगर आर मान लो 10 मीटर है तो डी आर है मान लो 0.01 मीटर, तो डी आर है ना ये एक्चुअली, समझ में आया? तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर और डी टी के जगह पे डी आर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको अपन बाद में भी यूज़ करेंगे। तो एक तो हुआ रिंग का एरिया, लेंथ ऑफ रिंग समझते हो, एरिया ऑफ रिंग समझते हो, ठीक है। बट एक पतला सा रिंग है जिसमें थिकनेस अगर dt है तो उसका एरिया होगा लेंथ पाई आर इंटू डी टी। और अगर कंप्लीट रिंग है, मान लो ऐसा है, ठीक है, एक कंप्लीट रिंग है और इसका रेडियस r है और जरा सा इसमें मोटाई है, मान लो दिस इज़ वेरी थिन, है ना, जरा सा मोटा है। ये कितना मोटा है? जरा सा। थिकनेस इज dt, ठीक है। तो हम इसका एरिया क्या बोलेंगे? जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या बोलेंगे? इट इज पाई आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, दिस इज डी ए। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह से एक स्फेयर होता है। एक स्फेयर समझते हो, ये स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस अगर r है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हम लोग यूज़ करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका पूरा वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझते हो? ये हो गया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। यस सर, इट्स क्लियर। क्लियर है? ये दो फॉर्मूला है सरफेस एरिया। अगर अब इसी तरह से कभी तुमसे बोले कि बच्चों ऐसा है, ये एक पूरा स्फेयर ना हो करके एक ऐसा हेमी स्फेयर है जिसका रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या बोलोगे? सरफेस एरिया 2/3 पाई आर क्यूब। जो एरिया पूछ रहे रे 2 पाई आर क्यूब। 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छे से देखो रे, पाई आर स्क्वायर, सॉरी। सही, ठीक है। और अगर ये इसका वॉल्यूम बोले कि बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो तुम बोलोगे 2/3 पाई आर क्यूब। सही? यस सर। ठीक है। अब ये क्लियर है, याद रहेगा? ठीक है। अगला होता है सेल। सेल मतलब हुआ खोखला। जैसे ये एक स्फेरिकल सेल है, हॉलो है, ठीक है। तो हॉलो स्फेरिकल सेल का भी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है अगर इसका रेडियस आर है, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है, ठीक है। बट अगर इसका थोड़ा सा थिकनेस है, मान लो ये सेल है और इसमें जरा सा थिकनेस कभी है, कितना थिकनेस है? मान लो dt। अगर इसका थिकनेस बोले कि बच्चों इसका थिकनेस जो है dt है, तो तुम इसका वॉल्यूम क्या बोलोगे? इस मटेरियल का वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम नहीं, इसका वॉल्यूम तो ये टोटल वॉल्यूम v है। हम इसका जो थिन सेल है सिर्फ इस मटेरियल का वॉल्यूम का बात करें तो क्या बोलोगे? इट इज़ एरिया इंटू डी टी। सो डी वी इज़ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी टी। और अगर ये थिकनेस डी आर हुआ तो डी वी इज़ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। मतलब कि इसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तुम्हें पता है एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है? वॉल्यूम। तो इसका थिकनेस अगर जरा सा भी है dt या dr, तो इतने मटेरियल का ये जो हम रंग भर रहे हैं इसका वॉल्यूम बता रहे हैं, इसके पूरे अंदर के वॉल्यूम का नहीं, ये सेल का वॉल्यूम। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। ये कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसको हम निकाल के बताते हैं। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि सर कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। देखो तुमको आसान तरीका समझाते हैं, ऐसे याद रख लेना। बट क्योंकि समझ गए तुम लोग साइंस के स्टूडेंट होना, तो चीज़ें जल्दी समझ में आता नहीं है, तो हम तुम्हें करके बताते हैं। देखो, ठीक है। ये रेडियस कितना है? r, ठीक है, बोलो। और बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा? r प्लस डी आर। बोलो रे,
बाहर का वॉल्यूम 4/3 Yes. पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब, अंदर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। अंदर वाला एरिया, अंदर वाला का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बाहर वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा इतना। सो Yes, sir. ये जो dv है ये कितना हो जाएगा v2 माइनस v1। Yes, sir. दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस आर क्यूब। सही है ये। दिस इज इक्वल Yes, टू sir. 4/3 पाई a प्लस b का होल क्यूब। तुम्हें पता है क्या। A cube plus B cube plus C square B plus अबे B सुनो B बे, square. लिखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b Square प्लस B 3 plus 3ab ab square. स्क्वायर प्लस b क्यूब। Plus B cube. ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है अलजेब्रा का। तो यहाँ a प्लस बी a, तो ये हो जाएगा आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3r डी आर का होल स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब माइनस आर क्यूब। सही है। आर क्यूब Yes, sir. कट गया, बोलो। हाँ सर। ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये हो गया 3r स्क्वायर डी आर, ठीक है, प्लस 3r डी आर का होल स्क्वायर प्लस डी आर का होल क्यूब। समझ गया। अब डी आर क्या है, बहुत छोटा है, हाँ सर। तो डी आर स्क्वायर क्या होगा एग्जैक्ट 0, और डी आर क्यूब क्या होगा दिस इज ऑल्सो 0। 0। तो डी आर ये तो करीब करीब 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर डी आर। 3 कट गया, ये कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। दिस इज द आंसर। दिस इज सर डी वी। DR अप्रोक्सीमेटली 0 है। अप्रोक्सीमेट, 3r वाला DR भी 0 हो अबे जाएगा। सुनो बे सुनो, डी आर का मतलब हुआ 0.1, तो डी आर स्क्वायर कितना हुआ 0.01 और डी आर क्यूब कितना हुआ 0.001। तो इसके कंपैरिजन में ये और ये तो छोटा ही ना, बहुत छोटा है, हाँ सर। तो इन दोनों को छोड़ दिए। अब 0.1 या 0.11 इसको हम 0.1 ही लिख दिए तो चलेगा कि नहीं। हाँ सर। तो इसीलिए इसको और इसको 0 मान लिए, क्योंकि ये डी आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो जाए, तो इसको भूल गए, बस ये बचा। यही एक इफेक्टिव देगा, बाकी सब ये 0 के करीब हो। समझ में आया। तो ये डीवी हमारा आ गया। जो हम बताना चाहते हो उस पर तो दिमाग नहीं लगाते हो, और जो नहीं बताना चाहते हो वो तुमको दिखता रहता। सही। ये डी आर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली 0.111, तो इसको अगर हम 0.1 ही लिख दे तो कोई फर्क नहीं। तो ये डी आर के कंपेरिजन में डी आर स्क्वायर और डी आर क्यूब बहुत ही छोटा हो, ठीक है, इसीलिए ये नहीं बताना चाहते। तुम सीधा सीधा यहाँ देखो ना, यही चीज़ तो हम बोले थे कि भाई जब भी हमें वॉल्यूम निकालना होगा इसका, तो इसका हम लिखेंगे एरिया। एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका थिकनेस कितना डी आर, ये डी आर कर दिए। यही चीज़ यहाँ भी आया है, ठीक है, बट ये बहुत कैलकुलेशन के बाद आया। समझ गए। ए बच्चों बोलो रे, नींद आ गया रे। यस सर, आगे समझ में। ठीक, आ गया सब। ठीक है। अब देखो डाउट तो अब कल परसों बता देंगे, बट आज तो होगा नहीं। ये तो अब समझ गए हो। सिलेंडर देखो, ये एक सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर का भी थोड़ा कहानी तुमको बता दें कि अगर ये सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, क्योंकि ये सब अपने को काम पड़ेगा बीच बीच में, इसका रेडियस R है, तो इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया होता है टोटल लेंथ इंटू सरकमफेरेंस। सो ये सरफेस एरिया होगा, इसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, 2 पाई आर इंटू एच। हेलो, आवाज़ गया कारे? सर आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, वो आवाज़ के ना पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। और वॉल्यूम इसका जो होता है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सही है। सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया, ये वाला कर्व सरफेस एरिया
प्लस ये पाई आर स्क्वायर और इधर का भी पाई आर स्क्वायर, दो फ्लैट सरफेस एरिया है। समझ में आया? देखो तो टोटल सरफेस एरिया है ये लैटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये, समझ गए? ये इजी है, समझ गए? ये कर्व सरफेस एरिया मतलब ये साइड का, यस सर। तो ये लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस इनटू एरिया है ना, इनटू लेंथ, तो 2 पाई आर इंटू एल कर देंगे। और साइड का अगर बात करें पूरे एरिया का, तो ये पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो इतना ही फिलहाल पढ़ना है, ये सब थोड़ा सा याद रखना है, बाकी और कुछ खास इसमें नहीं है। अब परसों से अपन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उससे पहले तुम लोग जरा वेक्टर एक बार और ट्राई करो। है तुम लोग के पास टाइम तो हम तुम लोग का डाउट बता दें। अगर टाइम है तुम लोग के पास, कोई क्लास अगर नहीं है तो हम डाउट बता दें। बोलो। सर बता दो डाउट। ना बोलो सर बोलो। DCT 5 के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। एक मिनट आ रहे हैं, ओपन कर रहे हैं हम, ओपन कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन बता देंगे तो हो जाएगा। ऐसे तो इसका डाउट हमको बतानी है। बोलो कौन सा बता दो। अब देखो बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया सर, एक। मतलब मोस्टली क्वेश्चन नहीं आए, बाकी एक के तुक्के आ गए। हाँ ठीक है ना। अभी तुम देखो इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स जानते ही नहीं हो। मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है एक्चुअली R क्रॉस F होता है, इसको टॉर्क बोलते हैं, और ये होता है R क्रॉस F। समझ में आया? सर ये वाली आपने मुझे सेंड नहीं करी थी सर, ये वाली कौन सी? है जो सभी को भेज दे रहे, ब्रिज कोर्स का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये सब क्वेश्चन क्या है ना, ये थोड़ा सा अभी पढ़ना पड़ेगा, ये अभी नहीं होगा अभी, क्योंकि मोमेंट पढ़े ही नहीं है तो कहाँ से हो जाएगा। ये एप्लीकेशन तो सर वाला ये DCT 5 छोड़ दे अभी फिलहाल छोड़ दो, अभी धीरे धीरे होगा ये, क्योंकि अभी एप्लीकेशन पार्ट तो पढ़ा ही नहीं है। इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे टॉर्क होता है तो R क्रॉस F होता है। ठीक है, देखो 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में अब ये लैमिस थ्योरम इसमें लगता है। ठीक है, कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 F2, और एक फोर्स F3 इधर लग रहा है। अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ना, एक ही बार में सब। ये फोर्थ डी, ये वाला DCT थोड़ा भारी है। अब ये F1 ये एंगल मान लो अल्फ़ा है, ये F2 ये एंगल बीटा है, और ये एंगल मान लो गामा है। तो F1 बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ये होता है लैमिस थ्योरम। ये अभी हम लोग पढ़े कहाँ हैं? समझ में आया? अरे Yes, सही, sir. तो अभी पढ़े ही नहीं तो कहाँ से तुम कर लोगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी छोड़ना पड़ेगा इसको। अभी बहुत सारे चीज़ इसमें पढ़े ही नहीं। अभी टॉर्क तुमको नहीं पता, मोमेंट नहीं पता, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं पता, तो अभी इसमें तो छोड़ देना। अभी DCT 5 छोड़ दो। ठीक है, ये थोड़ा भारी है, ये धीरे धीरे करके होगा, थोड़ा पढ़ने के बाद होगा। थोड़ा और फिजिक्स पढ़ाएंगे ना तब होगा। ये लॉज ऑफ मोशन फोर्स पढ़ोगे तब होगा, काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तब होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब एप्लीकेशन वाला है। तो अभी तुम लोग क्योंकि 11th में हो, कुछ अभी जानते नहीं हो, तो अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। 4th तक कर सकते। 4th वाले में बताओ। 5th वाला थोड़ा एडवांस है, ये ड्रॉपर लोग करते हैं। ठीक है, जो 12th पास हो जाते हैं ना वो लोग करते हैं इसको। तुम लोग 4th DCT बोलो। ये 4th ही तो था, नहीं 4th नहीं था, 5th था। 4th बोलो, 4th हो जाएगा। बोलो 4th हुआ है? चलो हाँ, परसों सर। पूछ लेना, परसों ले आना। 5th मत करना, 4th करना। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है सर। ठीक है, चलो थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय ओके, सर। वेलकम।